हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा था, फेंगी उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर गुबाला जैसी फॉर्मेशन बनी होती है और जब वो उसे टच करता है तो उसे पीछे की तरफ फेंक देती है और तभी अचानक से उन सभी के जेट पेंडेंट टूट जाते हैं। इसलिए वो सभी गुफा से बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लगते हैं क्योंकि वो जेट्स के बगैर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते थे। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है, हम फेंगी और बाकी सबको एक गाड़ी में जाते हुए देखते हैं। उनके साथ मिस सूजी भी होती है, तो वो मिस सूजी को बताती हैं कि हम एक जेट पेंडेंट की तलाश कर रहे हैं जो हमारी मदद कर सके, क्योंकि जो हमारे पहले वाले जेट पेंडेंट थे वो गुफा में ही टूट गए थे, जिसकी वजह से हम डार्क एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो मिस सूजी ने बताती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो हमें पेंडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो मिस सूजी उसे बताती है कि रास्ते में बेसूसन ने बताया कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें वो जेट स्टोन मिल सकते हैं, जहाँ पर टॉप क्वालिटी के जेट पेंडेंट मिलते हैं। वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जेट्स कंट्रीज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा चायोटिक कंट्रीज में शामिल है, जहाँ पर मल्टीपल फोर्सेस के दरमियान अक्सर जंगें होती रहती हैं। ये लोग जेट्स माइंड को कंट्रोल करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर सके, और तुम्हें इन जेट्स को कंट्रोल करने के लिए इनकी फोर्स में शामिल होना पड़ेगा, तभी तुम जेट्स खरीद पाओगे। और फिर वो एक आदमी के पास पहुंच जाती हैं जिसका नाम मिस्टर यू होता है। तो मिस सूजी फेंगी को बताती है कि ये मिस्टर यू हैं, और तभी अचानक से रेड कलर का रैबिट मिस्टर यू के पास आकर बैठ जाता है। फिर वो रैबिट फेंगी को देखता है तो वो तुरंत ही उसके पास चला जाता है। तो फेंगी उन्हें बताता है कि ये रैबिट मुझे उस वक्त मिला था जब मैं मास्टर की ग्रेव पर गया था और फिर अचानक से गायब हो गया था। तो फेंगी कहता है कि ये रैबिट मेरे मास्टर की आखिरी निशानी है। मिस्टर यू कहते हैं कि ये कुछ दिन पहले ही मेरे पास आया है और तुम दोनों को देखकर लग रहा है कि तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो। और तभी अचानक से कुछ लोगों की धमाकेदार एंट्री होती है। उन गाड़ियों से कुछ सोल्जर बाहर आती हैं और फिर उनका कमांडर भी बाहर आता है जिसका नाम पेंग बिंग होता है। ये वही बंदा होता है जिसका मिस्टर यू इंतजार कर रहा था। तो पेंग मिस्टर यू से सॉरी कहता है कि आपको मेरी वजह से इतनी देर इंतजार करना पड़ा, और फिर वो उस जेट की तलाश करने के लिए वहाँ से निकलते हैं। तभी वो एक मिलिट्री बेस पर रुकते हैं जहाँ पर काफी सारे सोल्जर को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। वहाँ पर काफी सारे वेपन्स भी होते हैं। तो सैनपाओ कहता है कि जेट किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली पिंक फैमिली क्यों है, क्योंकि इनके पास फौज और हथियार है, जिसकी वजह से उन्होंने जेट स्टोन पर कब्जा किया हुआ है। चेक्सिया भी समझ जाती है कि पिंक फैमिली ने जेट मार्केट पर कब्जा किया हुआ है। तो पिंक बिंग कहता है कि हाँ, हमने उस पर कब्जा किया हुआ है जहाँ पर हमें हाई क्वालिटी के जेट मिलते हैं जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और फिर रेड रैबिट को देखते हैं जो पेंग बिंग को देखते ही गुस्सा करने लगता है, और फिर वो रेड रैबिट जंप लगाकर उसे काटने की कोशिश करता है। तो पेंगुइन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जब वो उसे मारने वाला होता है तो फेंगी उसे बचा लेता है, और तभी उसके सारे सोल्जर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन सब पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। और फिर फेंगी पेंगिंग से कहता है कि मुझे माफ कर दो, इससे लगा कि तुम मुझ पर अटैक करने वाले हो। पेंगिंग भी कहता है कि हमारे हथियार मेहमानों पर चलाने के लिए नहीं है, और फिर वो अपने साथियों को गन नीचे करने के लिए कहता है। तो पेंगिंग फेंगी से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने अच्छे फाइटर हो। और फिर वो फेंगी से कहता है कि चलो फिर एक मुकाबला करती हैं। तो वो गन वाली लड़की उसे फाइट करने से मना करती है क्योंकि वो अपनी पुरानी इंजरी से अभी तक रिकवर नहीं हुआ था। तो पेंगिंग कहता है कि पीछे हट जाओ, मुझे उससे फाइट करने दो, और तभी वो लड़की पीछे हट जाती है। तो मिस्टर यू ने कहता है कि तुम्हें एक दूसरे को हर्ट नहीं करना, तुम दोनों के दरमियान नॉर्मल फाइट होगी, क्या तुम तैयार हो? जब पेंग बैंग के बारे में फैटी अपने मोबाइल से चेक करता है तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि पेंग बैंग असल में ब्लैक बॉक्सिंग चैंपियन था और ये काफी मशहूर बॉक्सर भी है। तो चेक्सिया कहती है कि हमारा फ्रेंड पेंगी ही जीतेगा। तो उसके सोल्जर भी सोचने लगती हैं कि पेंगविंग उन्हें किस ट्रिक से हराएगा, क्या पेंगविंग उन्हें 5 मूव में हरा देगा? और फिर उन दोनों के दरमियान काफी इंटेंस फाइट होती है। तो वो दोनों एक दूसरे पर पावरफुल अटैक करते हैं, लेकिन फेंगी फिर भी हार नहीं मानता। पेंगविन बहुत खुश होता है कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो, और फिर वो दोनों दोबारा से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। तो फेंगी उसके सारे अटैक को डॉज करता है, और जब पेंगविन उसे जंप लगाकर लात मारता है तो उसके अटैक से बच जाता है, और फिर वो जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है। तो फेंगी दोबारा से उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है और तभी अपनी पावर की मदद से उसे दूर फेंक देता है। तो वहाँ पर मौजूद सारे लोग शॉक रह जाते हैं, उन्हें तो बिलीव भी नहीं होता कि फेंगी इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ये वो पेंगिंग के हैवी पंच से कैसे बच गया है। पेंगिंग फिर से हंसने लगता है और दोबारा से फेंगी पर अटैक कर देता है, लेकिन फेंगी इसके सारे अटैक को डॉज करता जाता है, और तभी पेंग उसका हाथ पकड़कर उसे पंच
पंच मारने वाला होता है तो फेंगी भी उसे अपने एक हाथ के मूव से रोक देता है और फिर फाइट वहीं पर खत्म हो जाती है क्योंकि दोनों काफी ज्यादा पावरफुल थे। तो पेंगुइन कहता है कि काफी अरसा हो गया लेकिन आज तक किसी ने मुझसे ऐसी टक्कर की फाइट नहीं की। और तभी अचानक से पेंगुइन के हार्ट में पेन होने लगता है तो वो वहीं पर गिर जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर उन सब लोगों पर अपनी बंदूकें तान देते हैं। तो फैटी बहुत ज्यादा डर जाता है कि प्लीज शूट मत करना, और जब फेंगी इसके पास जाने की कोशिश करता है तो वो फाइटर गर्ल उसे रोक देती है और फिर फेंगी पर अपनी गन से अटैक करने वाली होती है। तो चेक्सिया उसे कहती है कि ये हमारी वजह से नहीं हुआ, तुम पहले अपनी गन नीचे रखो, हमें जल्दी से जल्दी पेंगुइन का इलाज करना होगा। तो मिस्टर यू भी कहती हैं कि ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, फेंगी और पेंगुइन के दरमियान एक नॉर्मल फाइट हुई है। और तभी पेंग फाइटर गर्ल से कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं अपनी पुरानी इंजरीज की वजह से गिर गया था। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारी पुरानी इंजरीज तो रिकवर हो गई थी। और फिर फैटी उससे कहता है कि मैं पेंगुइन का इलाज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने मास्टर से कीबोन टेक्निक सीखी है, मुझे इसकी पल्स चेक करने दो। फिर वो फाइटर लड़की उसे कहती है कि अगर पेंगुइन ठीक ना हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर वो पेंग के पास आकर उसकी पल्स चेक करता है तो वो समझ जाता है कि पेंग के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो वो फाइटर गर्ल से कहता है कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं जल्दी इन्हें ठीक कर दूंगा। और फिर सी शिफ्ट होता है तो फेंगी पेंगुइन से कहता है कि पहले तुम ब्रीथिंग मेथड को नॉर्मल करो जैसा मैंने तुमसे कहा था, ऐसा करने से तुम्हारे लंग्स के अंदर की इंजरीज जल्दी रिकवर हो जाएगी और फिर मैं गोल्ड नीडल्स का यूज करूंगा जो मुझे तुम्हारी इंजरीज को स्प्रेस करने में मदद करेगा। और फिर वो ब्रीथिंग मेथड को फॉलो करता है तो तभी फेंगी उसकी बैक साइड से एक एक करके नीडल्स घुसा देता है जिससे पेंग को काफी ज्यादा पेन होता है। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बाहर खड़ी फाइटर्स गर्ल्स बहुत परेशान होती है और फिर फेंगी लास्ट नीडल का यूज करता है तो उसकी सांस स्टेबलाइज हो जाती है। बिंग कहता है कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है तो वो फेंगी को थैंक्स बोलता है और फिर वो रूम से बाहर आ जाते हैं। तो फाइटर गर्ल उससे पूछती है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो बिंग कहता है कि अब मैं ठीक हूँ, मेरी पुरानी इंजरीज भी रिकवर हो गई है। और फिर पिंग बाहर आ जाता है तो अपनी सभी सोल्जर से कहता है कि आज से फेंगी मेरा ब्रदर है। और फिर सीन चेंज होता है, हम एक आदमी को देखते हैं जो दूसरे पर्सन से कहता है कि क्या सब कुछ यंग मास्टर के प्लान के मुताबिक सारी चीजें वैसी ही हो रही हैं जैसा कि उन्होंने प्लान की थी। और फिर वो पर्सन कहता है कि पेंगुइन सेंट्रल एरिया में पहुंच चुका है और फिर जल्द ही हमारे जाल में फंस जाएगा। तो वो बंदा कहता है कि अगर वो दोबारा से बच गया तो मेरा पेशेंस खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।